वेलकम बैक फ्रेंड्स। मार्केट देखिए प्री ओपनिंग सेशन में आज गैप अप अपने को देखने को मिल रहा है 53,963 के आसपास। अब देखिए जो प्रीवियस डे का चार्ट था, इस चार्ट के अकॉर्डिंग मेरा क्या प्लान था कि मार्केट ने जिस तरीके से रिकवरी करी है और सेंसेक्स वगैरह के अंदर या निफ्टी बैंक के अंदर क्लोजिंग वगैरह राउंड नंबर के ऊपर हुई, जैसे कि यहाँ पे राउंड नंबर के ऊपर की क्लोजिंग है। और सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो 75,000 के आसपास का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें 75,000 का सपोर्ट लेके ऊपर मार्केट ने क्लोज किया है। तो फिलहाल तो प्लान ये था कि छोटे मोटे बायर्स वगैरह अगर बैठे भी होंगे तो हमारा प्लान था सेलिंग का, कि मार्केट क्या करेगा, हल्का फुल्का गैप अप खुलेगा तो एक सेलिंग साइड का सेटअप पे मैं थोड़ा सा स्कैल्प करता। उसके बाद मार्केट के अंदर एक्चुअल जो मूव है मार्केट का वो कॉल साइड का हमारा ट्रेड करने का प्लान था। अब मार्केट के अंदर देखिए ओपनिंग जो हो रही है निफ्टी में 171 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग है यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा है, अभी निफ्टी का चार्ट अगर देखें तो रेंज के अंदर ही अभी है, जो प्रीवियस रेंज बना है उसी रेंज के अंदर मार्केट में अभी ट्रेड हो रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो ये भी अभी रेंज के अंदर ही है। ये वाला इसके अंदर पूरा क्लियर रेंज तो नहीं है, लेकिन ठीक है रेंज के अंदर ही कहेंगे इसे भी। जो पीछे के रेंज है करंट डे के हाई के ऊपर जाके मार्केट ओपनिंग हो रही है, तो इसमें भी 400 पॉइंट का गैप अप है। अब देखिए ऊपर 52,000 समथिंग का नंबर पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखो सेंसेक्स के चार्ट में क्या हो रहा है, मार्केट का एक रेंज बना हुआ है, ये गैप बॉर्डर है, इसका एक रेजिस्टेंस एरिया था। यहाँ से मार्केट क्या करता है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी गैप डाउन के साथ नीचे फिर ऊपर। तो आज जो कल जो मार्केट ने किया 20 तारीख को, ये स्लो एंड स्टडी नीचे एक ट्रैप बनाया, ट्रैप बना के पूरे दिन मार्केट ऊपर की तरफ रहा। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, आज मेरा प्लान था कि छोटा मोटा अगर ओपन वगैरह आसपास हो जाए तो हम एक सेलिंग करते, छोटा सा एक स्कैल्प तरीके का सेलिंग करते। उसके बाद एक्चुअल डायरेक्शन मार्केट का मैं लॉन्ग साइड में प्लान करने वाला था। अब देखो जो ये रेंज है ना, इसमें क्या हो सकता है, बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन, उसके बाद ही रेंज टूटेगा, या फिर कम से कम अगर रेंज के बाहर भी मार्केट ओपन है तो प्राइस एक्शन बना के 1 आवर की कैंडल कम से कम ऊपर सस्टेन करनी चाहिए, तब जाके रेंज टूट सकता है। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर रेंज है तो फिर से हो सकता है कि मार्केट रेंज में आने की कोशिश करे। तो अभी हम देखो क्या प्लान कर रहे हैं। अगर मैं निफ्टी बैंक के चार्ट को समझ पा रहा हूं, जो गैप अप मार्केट ने दिया हुआ है तो वापस ये अपने आप को रेंज में लाने की कोशिश करेगा। अगर ये स्टार्टिंग में रिकवरी देता है, उस केस को छोड़कर अगर मार्केट में कोई सेलिंग वगैरह का कोई कैंडल दिखता है ना, तो मैं आज क्या करने वाला हूं, पहले एक स्कैल्पिंग ट्रेड करूंगा सेल साइड में, क्योंकि हो सकता है कि चार्ट को वापस रेंज के अंदर लाया जाए। उसके बाद फिर अगर अपने को सेटअप मिलेगा तो हम कॉल साइड के एक्चुअल सेटअप पे काम करेंगे जो मार्केट में समझ में आ रहा है। तो बड़ा गैप मिला हुआ है। अब देखिए कल भी मैंने आपको बोला था कि जैसे कि सेंसेक्स के चार्ट में यहाँ पे 77,000 का नंबर था, उसका सपोर्ट लेके मार्केट ने क्लोज किया। तो बाय चांस अगर मार्केट गैप अप खुल गया तो क्या आप इन बायर को टारगेट कर पाओगे? तो हमने यहीं पे डिस्कशन किया था कि भाई इन बायर को हम टारगेट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, छोटा मोटा सेल ऑफ के बाद हमको बाइंग साइड का प्लान हमें करना पड़ेगा, या फिर अगर वो डायरेक्ट बाइंग में जाएगा तो देखना पड़ेगा कि वो बाइंग डायरेक्टली हो रही है या फिर वो रिटेल को बिठा के बाइंग हो रही है। तो उस तरीके से चीजों को कैप्चर करने का प्लान है। फिलहाल चार्ट को देखते हुए अभी यही प्लान है कि कॉल साइड का एक्चुअल ट्रेड होगा, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे एक सेल साइड का ट्रेड हो सकता है कि मिले, तो मैं उसके ऊपर एक रिस्क लूंगा ताकि मार्केट के अंदर एक सेलिंग साइड का कैप्चर किया जाए मूव। तो चलिए 9:11 हुए, 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, उसके बाद हम ट्रेड वगैरह बनाते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलिए जी 9:16 हो गए, मार्केट ने ओपनिंग तो दे दिया है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, देखिए राउंड नंबर के पास मार्केट ओपन हुआ है, यहाँ पे भी राउंड नंबर के पास है, तो अभी थोड़ा सा मार्केट वॉलिटिलिटी क्रिएट कर सकता है, या फिर अगर बाइंग में जाना है तो वन वे वो बाइंग में जाएगा, वो बाइंग का मौका आपको देगा नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अभी फिलहाल जैसे कि प्लान था हमारा वैसे ये एक एरिया था, जैसे कि निफ्टी बैंक में देखोगे ये वाला जो मैंने एरिया मार्किंग किया हुआ है इसको मैं येलो कर देता हूँ। ये वाला एरिया के पास अगर मार्केट होता तो फिर अच्छी बात थी, लेकिन मार्केट अभी इसके ऊपर ओपन हुआ है। और सेंसेक्स में भी अगर हम चार्ट देखें तो हालांकि सेंसेक्स में ये रेंज पड़ा हुआ है जो आपको क्रीम कलर की मार्किंग दिख रही है ना, उस रेंज के अंदर है, तो मैं एक सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। तो पहले तो 54,000 और 75,800, देखो ये रिस्की ट्रेड है, हालांकि करना मुझे कॉल साइड में चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे एक रिस्क लूंगा। तो जैसे कि 75,700 की 800 की पुट के अंदर 1300 क्वांटिटी, उसके अलावा 700 में 1300 क्वांटिटी, और निफ्टी बैंक चल रहा है 900 के आसपास, तो इसमें भी मैं 54,000 की पुट ले लेता हूँ। डन। ये केवल स्कैल्पिंग के बेस पर लिया है मैंने, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि किस बेस पर मार्केट चलेगा। दूसरा मैं आपको समझाता हूँ कि ट्रेड मैंने क्यों किया है। हमारा एक्चुअल प्लान कॉल साइड का है, हम कॉल साइड में ही ट्रेड करने वाले हैं, लेकिन पहले एक छोटा मोटा सेलिंग आने दीजिए, उसके बाद हम प्लान करेंगे। क्योंकि देखो 76,000 का नंबर पास में है, तो बाय चांस छोटा मोटा सेलिंग अगर आ जाए, उसमें स्कैल्पिंग में पैसा बन गया तो ठीक है, वरना फिर क्या करेंगे, हम राउंड नंबर को टारगेट करने का प्लान बनाएंगे। अब मार्केट ने जो एग्जैक्ट ये वाली कैंडल बनाई है, खैर इसका हाई तो अभी दूर है, तो मैं क्या करता हूँ पहले थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि अपने को विक दिखाई दे। अब मार्केट में हमने जो काम किया है वो स्कैल्पिंग वाला किया है, केवल एक स्कैल्प मुझे लगता है कि मार्केट में होना चाहिए। अब निफ्टी बैंक का चार्ट क्या है, कहाँ पे है वो देख लेते हैं। यहाँ से क्लोजिंग प्राइस अभी 131 पॉइंट दूर है, तो निफ्टी का तो अभी थोड़ा सा दूर है, और बैंक निफ्टी का भी क्लोजिंग प्राइस कंसीडर करें तो 300 पॉइंट दूर है, तो खैर उतना तो नहीं आना चाहिए, लेकिन छोटा मोटा मार्केट एक सेल ऑफ दिखा सकता है। फिलहाल बात करें तो देखो बस ये स्कैल्पिंग करना है अपने को, जो भी मिल जाए लेके निकल जाओ।
1.5 के आसपास अभी चल रहा है, लेकिन ये मुझे लगता है कि 2.5 के आसपास मोमेंटम करके जाएगा। तो पहले तो मुझे स्कैल्पिंग कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद सेटअप वगैरह बनता है, फिर हम कॉल साइड का एक्चुअल सेटअप पे काम करेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा ट्रेड। क्योंकि ये मेरा खुद का अपना एक सेटअप है कि जहां पे मार्केट ओपन हुआ है उस जगह पे मुझे लगता है कि एक सेल ऑफ थोड़ा बहुत दिखाएगा, पैसा ठीक ठाक बन जाएगा 2.5 के आसपास, तो मैं वो स्कैल्पिंग करके निकल जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अभी तो हम यहाँ पे स्कैल्पिंग करके बैठे हुए हैं, अब देखते हैं कि इसमें 2.5 पेटी बनेगी कि नहीं बनेगी। बन जाए तो अच्छी बात है, फिर हम लेके निकलते हैं, देन कॉल साइड का प्लान करते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद एक्चुअल सेटअप को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए 2.5 हो गए, 2.5 के आसपास हम आ चुके हैं। ठीक है, तो 2.5 के आसपास अपने को अमाउंट मिल चुका है, लेके बस निकल जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये स्कैल्पिंग मैंने पहले बताया कि स्कैल्पिंग ट्रेड है हमारा ये। अब 53,800 है, तो यहाँ तक कहीं तक ये आए, एक सपोर्ट एरिया मिल सकता है। इसके अलावा 500 का नंबर तो अभी इसका दूर है, तो इतना तो खैर नहीं गिरावट होनी चाहिए। ठीक है, वेट करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा वेट करेंगे, ट्रेड अभी चलने देते हैं, मैं इसको पॉज नहीं करूंगा, अभी चलने देते हैं लाइव। तीन तेईस 3:20 के आसपास हम आ चुके हैं, तो मेरे को प्रॉफिट इनफ मिल चुके हैं, तो मैं क्या करूंगा, पहले अपने ट्रेड को एग्जिट करता हूं। देखिए मार्केट डायरेक्टली नीचे आ गया ना, तो अब हम क्या करते हैं, बहुत बढ़िया प्रॉफिट बन गया। देखिए प्रॉफिट कितना बन गया, स्कैल्पिंग में हम 4 लाख रुपए के आसपास बना के जा रहे हैं। डन, तो ये मेरा स्कैल्पिंग ट्रेड था 391, इसमें हमने बुक किया, इसके अंदर हमने 158, 140 और 92। ठीक, अब मेरा प्लान यहाँ पे कॉल साइड का है, तो कॉल साइड के लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 500 का नंबर ब्रेकडाउन होने दीजिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉल साइड का सेटअप बनाते हैं। ठीक है, तो सेंसेक्स को 500 का ब्रेकडाउन होने दो, बहुत बढ़िया सेटअप चलेगा तो चलेगा। अदरवाइज यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ट्रैप बना सकता है कि एक बार बायर को बिठाए, वापस एक बार स्विंग वगैरह ब्रेक करने के लिए नीचे आ सकता है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद हम ट्रेड बनाएंगे। ये एक बार लोअर लो का फॉर्मेशन बनाने दीजिए। 934 हो गए। देखो जो स्कैल्पिंग करके हम लोग मार्केट से निकल गए थे, तो मैंने आपको प्लान बताया था कि अब ब्रेकडाउन वगैरह होने दीजिए, फिर हम कॉल साइड का प्लान करेंगे। लेकिन ब्रेकडाउन पे देखो मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड करने के बाद राउंड नंबर नीचे था, उसका ब्रेकडाउन किया, एक सपोर्ट एरिया है उसका ब्रेकडाउन किया, तो सपोर्ट एरिया को अब हटा देते हैं। एक बार देखते हैं कि सीपीआर कहाँ पे है, काफी नीचे है, पिवोट का कौन सा लेवल है, R3 ब्रेकडाउन हो चुका है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक बार प्लान करते हैं कॉल साइड का। ठीक है, क्योंकि देखो कायदे के मुताबिक मार्केट नीचे तो आ गया। अब अगर मार्केट यहाँ पे सेंटीमेंट चेंज करने आया है बायर्स का, और मार्केट अगर लोअर लो का फॉर्मेशन लगाने आया है, तो फिर हमें मार्केट में हो सकता है लॉस वगैरह लेके जाना पड़े। निफ्टी के अंदर 724 का एक सपोर्ट है, यहाँ पे निफ्टी बैंक ने 53,800 और पीछे का एरिया तोड़ दिया है, यहाँ पे भी एरिया तोड़ दिया है, तो देखो ये तो घूम फिर के आ गया रेंज में। अब हम यहाँ से अगर काम कर भी लें तो देखो ऊपर मार्केट कितना निकल जाएगा, 500 पॉइंट ऊपर चला जाएगा कि नहीं जाएगा इसकी कहना मुश्किल है, लेकिन एक कॉल साइड का सेटअप बन सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 75,500 के आसपास अभी ब्रेकडाउन हुआ है, तो ये कहाँ तक आया है, 478, तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ 53,700 और 75,400 की कॉल। अभी देखिए नीचे तो आना शुरू हुआ है, मेरे हिसाब से तो काम हो जाना चाहिए, ज्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है हमारे पास, प्रॉब्लम क्या है, 53,782 का नंबर ब्रेकडाउन हो चुका है, ये ब्रेकडाउन होना नहीं चाहिए था, और अगर ये ब्रेकडाउन हो चुका है तो मार्केट के अंदर एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है आपको। ठीक है, दो ही चीज हो सकती है, या तो मार्केट कंटिन्यू हो सकता है कि गिरावट कर जाए, या फिर मार्केट यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन लगा के थोड़ा सा साइकोलॉजी चेंज करके काम करे। लेकिन हमें क्या करना है, सेटअप बन गया तो हमको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 75,400 की कॉल के अंदर 1300 क्वांटिटी लेते हैं, 75,500 में फिर से 1300 लेंगे, और 53,700 की कॉल में 1,080 क्वांटिटी। क्वांटिटी सेम रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्वांटिटी सेम रखेंगे तभी जाके हमारी बात बनेगी। ऐसा नहीं कि पीछे स्कैल्पिंग कर लिया तो अभी क्वांटिटी कम कर दें। स्कैल्पिंग वाला ट्रेड अलग है, उसमें पैसा बने ना बने वो एक बात अलग है, बट अगर वो पैसा बन गया तो उसका यूटिलाइजेशन तो हमें करना पड़ेगा। तो वापस आ जाइए चार्ट पे। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे प्लान क्या बनाया था कि इसके बाद हम लोग यहाँ पे डाउन साइड का एक ट्रेड प्लान करेंगे। अब देखो कायदे के मुताबिक सेटअप बन गया, मैंने सेटअप पे काम कर लिया, लेकिन मेरे लिए समस्या क्या है, अगर मार्केट यहाँ से चला गया और ये स्विंग ब्रेकआउट कर देता है तब तो ठीक है कि मार्केट में 54,000 का नंबर पास में है, ये ब्रेकआउट मिल जाए।
सेंसेक्स में राउंड नंबर दूर है तो इसकी मैं कह नहीं सकता कि ये कितना ऊपर जा पाएगा, लेकिन निफ्टी बैंक काम अपना कर सकता है, तो उसके मुताबिक अगर ये मोमेंटम करेगा तो पैसा बन जाना चाहिए। अब एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि देखिए राउंड नंबर टूटने के बाद यहाँ पे 53,782 का नंबर था, ये नंबर ना टूटना नहीं चाहिए था। ये नंबर कैसे काम कर सकता था, यहाँ पे कंसोलिडेट होता, एक आधा रेड कैंडल यहीं बनती, यहीं पे ग्रीन लेता और ये ब्रेकडाउन कर जाता, तो फिर बहुत अच्छा ये सेटअप काम करने वाला था। अब चूंकि ये लेवल 782 का टूट चुका है तो अभी भी चांस है कि मार्केट घूमना चाहे तो घूम दे, लेकिन अगर ये लोअर पॉइंट ब्रेक करके नीचे आता है फिर मार्केट में हम ये नहीं कह सकते कि हमारा ट्रेड चलेगा कि नहीं चलेगा, फिर वो क्लोजिंग प्राइस वगैरह का ब्रेकडाउन और 53,500 के पास भी आ सकता है। हालांकि एक राउंड नंबर का ब्रेकडाउन हुआ है तो हो सकता है कि क्लोजिंग प्राइस वगैरह ब्रेकडाउन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मार्केट के मूड का कोई भरोसा नहीं है। इस जगह से ब्रेकडाउन करता हुआ अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर रहा है और इसको तोड़ दिया इसने स्विंग को, तो फिर ये डेफिनेटली क्लोजिंग प्राइस तक जा सकता है। फिर आप देखो वहां तक मार्केट, क्योंकि इस जगह से मार्केट कितना पॉइंट दूर है अभी क्लोजिंग प्राइस का, 200 पॉइंट, तो स्टॉप लॉस तो बचने वाला वैसे भी नहीं है, वो स्टॉप लॉस चला जाएगा। तो मैंने इस जगह पे रिस्क लिया। रिस्क क्यों लिया, क्योंकि पहले स्कैल्पिंग में मैंने ट्रेड कर लिया था, वो स्कैल्पिंग में कंफर्मेशन वाला ट्रेड था, मैंने पैसा बना लिया, तो उसी का रिस्क लेते हुए काम किया। अदरवाइज मैं यहाँ पे अभी कॉल साइड में रिस्क नहीं लेता, ठीक है। मैं वेट करता कम से कम एक बार ब्रेकडाउन और होने का, उसके बाद ही जाके मैं रिस्क लेने वाला था, लेकिन मैंने रिस्क ले लिया क्योंकि पीछे मैं प्रॉफिट में बैठा हूं। अब बात करते हैं कि चार्ट में हमने सेल यहाँ पे लॉन्ग साइड में ट्रेड क्यों किया है। फिलहाल अगर बात करें तो 48-36-8 के आसपास अभी हम चल रहे हैं। निफ्टी बैंक में मोमेंटम थोड़ा सा कम है। चलिए मैं अब आपको चार्ट एक्सप्लेन करता हूँ। इस नंबर को थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ब्लू कलर का। ये है 500 का सपोर्ट, 75,500, 53,800 का नंबर और फिबोनाची का एक सपोर्ट है, उसको मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया हुआ है। ब्रेकडाउन के बाद देखते हैं कि ये लोअर पॉइंट ब्रेकडाउन अभी होता है या नहीं होता है। तो 500 का सपोर्ट तो फिलहाल ले रहा है ब्रेकडाउन के बाद। अब चार्ट की बात कर लें कि चार्ट कैसा और कहां पे क्या बन रहा है। तो प्रीवियस डे के चार्ट की कहानी को मैं समझाऊं तो इसको क्या करता हूं, देखिए कल मार्केट ने क्या किया, एक गैप डाउन दिया, साइकोलॉजिकली मार्केट ने, हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पे जाके ट्रेड बनाया, ट्रेड थोड़ा बहुत चला, प्रॉफिट बुक करने से 8-10 सेकंड की दूरी पे ही मार्केट ने हमारे स्टॉप लॉस को हिंट कर दिया। कल मार्केट में एक गंदा ट्रैप बना, वापस मार्केट ने सेलर को एक्टिवेट किया राउंड नंबर पे, यानी कि क्लोजिंग प्राइस पे रेजिस्टेंस लिया, फिर से सेलर एक्टिवेट किए, प्राइस बना के मार्केट ऊपर निकल गया। अब ये चार्ट बोल क्या रहा है, मार्केट खुला था गैप डाउन, लेकिन टोटल बिना किसी ब्रेकडाउन के। देखिए ये दो तरीके के चार्ट होते हैं, एक तो कि गैप डाउन खुला और वहीं से मार्केट ने रिकवरी दिखा दी, एक गैप डाउन खुला और पहले मार्केट ने कुछ ब्रेकडाउन वगैरह किया देन रिकवरी दिखा दी। तो अभी हमारे पास कंडीशन नंबर 1 वाला चार्ट है। कंडीशन नंबर 1 के अंदर अगर हम देखें तो 75,000 का नंबर है, यानी कि अगर इस सपोर्ट एरिया पे कोई बाइंग करके गया होगा और आज एक्सपायरी है तो क्या हो सकता है, उन्होंने मार्केट के अंदर 75,000 का स्टॉप लॉस कम से कम लगाया होगा। बाय चांस मार्केट इतना गैप अप खुल के नीचे की तरफ अगर आना शुरू करता है, 500 का नंबर ब्रेकडाउन करता है, तो हो सकता है कि ये लोग अपने पोजीशन को काट भी दें और हो सकता है कि हीरो जीरो के लिए ऐड भी करके रखें, हमें नहीं पता यहाँ पे कौन सा प्लेयर बैठा हुआ है। तो कायदे से इस चार्ट में अगर कोई बायर आसपास बैठा होगा तो वो इस तरह के ब्रेकडाउन के बाद मार्केट के अंदर क्या करके गया होगा, अपने एसएल को काट के चला गया होगा। तो नीचे के प्लेयर को हम टारगेट कर नहीं सकते। इस चार्ट में यहाँ पे जो भी बायर बैठे हैं, मार्केट ने मल्टीपल टाइम उनकी कमर तोड़ी है और तोड़ने के बाद मार्केट वापस ऊपर गया वो। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ, मार्केट ओपन होते ही जब यहाँ पे नीचे आया तो ये क्या कर रहा है, राउंड नंबर वगैरह का ब्रेकडाउन कर दिया ताकि पीछे के सेलर्स निकल जाएं, बायर्स निकल जाएं, उसके बाद मार्केट अपना एक्चुअल मोमेंटम कर पाए। अब देखो ये एक्चुअल मोमेंटम कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि 76,000 से ये वापस 500 पॉइंट की दूरी पे आ चुका है। निफ्टी बैंक का थोड़ा सा डिस्टेंस पास में, तो हो सकता है कि ये कुछ बाइंग साइड का मोमेंटम करे, वापस फिर मार्केट नीचे आ जाए। तो वो चीज आपको देख के काम करना है। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं अभी, जो एक्चुअल ट्रेड कर रहे हैं, वो प्रीवियस चार्ट के अकॉर्डिंग और करंट डे के फॉर्मेशन के बेस पर हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो सेटअप बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये ट्रेड नहीं चलता है तो उसमें पीछे कभी कभी क्या होता है, इस तरह का मार्केट कभी कभी एक्सपायरी डे के बाद, एक्सपायरी डे के अंदर ना टोटल मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ जाता है। अगर वो चार्ट बनना है तो पैसा आपका लॉन्ग साइड में नहीं बनेगा। मार्केट में कभी कभी इस प्रकार का लोअर लो का फॉर्मेशन लगेगा, राउंड नंबर पे देखिए सपोर्ट लिया, सपोर्ट का फिर क्या करेगा, फिर से ये ब्रेकडाउन करेगा और ब्रेकडाउन के बाद फिर जाके मार्केट यहाँ पे छोटा मोटा कोई पैटर्न बनाएगा, फिर से कोई ब्रेकडाउन दिखाएगा, देन जाके मार्केट रिकवर करता है। अगर ये पैटर्न भी बनना है तो भी आपका कॉल साइड का ट्रेड नहीं चलेगा, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है कि आपका सेटअप नहीं चला। मार्केट की आदत है कि वो ऐसा पैटर्न बना सकता है। अब देखिए इसका क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे, खैर राउंड नंबर तो दूर है, क्लोजिंग प्राइस इसका यहाँ पे पड़ा हुआ है,
इसका क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे पड़ा हुआ और एक राउंड नंबर मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकडाउन कर चुका है। इस जगह पे 54,000 का नंबर ऑलरेडी ब्रेकडाउन कर चुका है, 800 का ब्रेकडाउन वगैरह कर चुका है। तो ये पॉइंट है जहां पे आप अपना ट्रेड बनाइए। ट्रेड को चलना है तो चल जाए, अगर 500 के सपोर्ट पे ट्रेड नहीं बनाना तो क्या करो, ये प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट के अंदर अगर देखिए यहाँ पे जो रेड कैंडल बनी ना, अगर इसके ऊपर प्राइस निकल जाता है तब तो फिर ये कंटिन्यू कर जाएगा। अगर ये अभी भी इसके ऊपर नहीं निकलता है तो अगली कोई कैंडल मार्केट में हो सकता है कि नीचे आने की कोशिश करेगी। इस सपोर्ट एरिया पे अगर आपको दिखे कि प्राइस फिर से कोई सस्टेनेबिलिटी दिखा रहा है तो जाके आपको अगर बाइंग करनी है तो कर लीजिए, लेकिन ज्यादातर राउंड नंबर पे प्राइस अगर कंसोलिडेट होने लगा, सपोर्ट लेने लगा, तो वो फिर जल्दी ऊपर जाता नहीं है। वो फिर क्या करेगा, एक ना एक ब्रेकडाउन देगा या फिर वो टाइम लगा के मार्केट नीचे ऊपर जाएगा, थोड़ा सा चीजों को बदलते हुए पैटर्न्स यहाँ पे डराता हुआ बना के जाएगा। तो ये बेसिकली सिचुएशन है, उसको देखकर आप मार्केट के अंदर काम करिए कि कैसे कैसे क्या काम करना है। हम लोगों ने फिलहाल यहाँ पे अपना ट्रेड कर लिया, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, छोटा सा प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने पीछे वाले ट्रेड में स्कैल्पिंग में अच्छा प्रॉफिट बना लिया, जो एक्चुअल ट्रेड में अपने को प्रॉफिट चाहिए था। क्योंकि इसका राउंड नंबर अभी दूर है और आज एक्सपायरी डे है, तो मार्केट का कोई भरोसा नहीं है कि मार्केट वॉलिटिलिटी भी क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे 80 रुपए का प्रीमियम मिल जाए हम निकल जाएंगे, क्योंकि जो मैं प्लान कर रहा था कि मुझे कॉल साइड के एक्चुअल सेटअप में जो प्रीमियम चाहिए वो मुझे पुट साइड में ही मार्केट ने दे दिया, तो फिर मैं क्यों यहाँ पे इतना इंतजार करूं कि मार्केट में वहां चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको डिटेल में चार्ट एक्सप्लेन कर दिया कि मार्केट में कहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं। फिलहाल अगर इस पॉइंट से कंसीडर करें 61% का सपोर्ट तो लिया हुआ है मार्केट ने। ठीक है, तो ये ऊपर चलना स्टार्ट हुआ है। अब देखते हैं कि कितने पॉइंट की रिकवरी हुई है। 130, ठीक है, 200 पॉइंट भी अगर ये आ जाता है तो मेरे लिए इनफ हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम अपने को मिल जाएंगे। लेकिन एक कैंडल प्रीमियम बहुत तोड़ेगी इसका, ठीक है ना। एक कैंडल अगर बनती है नेगेटिव तो प्रीमियम टूटेगी। कहां तक पहुंच गए, देखिए 294 वाला 371 आ गया। ठीक है, क्योंकि 500 का सपोर्ट लेके गया तो इसका कोई भरोसा नहीं है, एक बार ये फिर से ब्रेकडाउन करने के लिए आ सकता है। ठीक है, वेट करेंगे यहाँ पे। मैं देखो यहाँ पे ट्रेड अपना एग्जिट करूंगा, ये ट्रेड चलने वाला नहीं है। अब क्या करें यार, प्रॉफिट उस हिसाब से हुए नहीं है। 2 सवा 2 के आसपास केवल बना हुआ है, चल तो रहा है, लेकिन ये ट्रेड चल नहीं पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। गिरावट थोड़ी सी ज़्यादा होगी मार्केट में। ठीक है, चलिए ट्रेड हम अपना एग्जिट करते हैं, जो मिल रहा है ना लेके निकल जाते हैं। कॉल साइड वाला ट्रेड मुझे लगता नहीं कि चलेगा। डन। ओवरऑल की अगर बात करूं तो ओवरऑल जो मेरे को मार्केट में चाहिए वो मार्केट ने बना के दे दिया है, इसलिए इस वाले ट्रेड से हम निकल गए, क्योंकि ट्रेड चलने की पॉसिबिलिटीज कम लग रही है। ठीक है, तो हमने ट्रेड यहाँ पे अपना आज कंप्लीट कर लिया। तो सेलिंग साइड में जो स्कैल्पिंग किया उसमें अच्छा ट्रेड बन गया, इस वाले में भरोसा नहीं आ रहा है, तो मैंने ट्रेड काट के यहाँ पे चला गया, क्योंकि देखिए ना 500 का ना सपोर्ट लेके मार्केट अभी चल रहा है। तो ऐसे में मुझे थोड़ा सा चांस कम लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे रिकवरी करेगा। ये एक बार वापस और आने दीजिए, अगर मौका मिलेगा तो दोबारा से स्ट्राइक ऐड कर लेंगे, वरना ही फिर ये परेशान करेगा मार्केट, क्योंकि छोटा सा प्रीमियम अगर नेगेटिव गया ना तो ये लॉस दिखा देगा पूरा का पूरा। तो इस वजह से मैं ट्रेड काट के निकल गया। तो जहां पे कॉन्फिडेंस नहीं हो वहां पे ट्रेड होल्ड करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो हम लोगों का ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्यों मैंने बाइंग साइड का किया मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, सेलिंग साइड में क्यों मैंने किया स्कैल्पिंग वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब वो स्कैल्पिंग मेरा मेन ट्रेड की तरह चल गया तो वो अपनी किस्मत वाली बात है। अब आज एक्सपायरी डे है तो क्या करते हैं, ट्रेड को छोड़ देते हैं। जितना करना था कर लिया हमने, बट लग नहीं रहा मार्केट के हालात की यहाँ से रिकवरी कर पाएगा ये। ठीक है, ये वापस नीचे आ जाएगा। अब देखो ऊपर चला गया तो रिग्रेट नहीं करना है कि मार्केट ऊपर चला गया, समझ रहे हो ना, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये 54,000 तक जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। जिस तरीके का पैटर्न बना हुआ है चांस मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं। तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर वगैरह भी हो सकता है कि बने ऐसे करके, तो वापस ये क्या करेगा, यहाँ से ऐसा करके कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश कर सकता है। चलिए खैर, आज का ट्रेड हमारा कंप्लीट हुआ। अगर अगला कोई ट्रेड करूंगा मैं 12 बजे 1 बजे के बाद तो डेफिनेटली मैं उसको अपडेट करूंगा। मुझे लगता है कि शायद मैं कर लूंगा, एक स्कैल्पिंग तो बनती है, लेकिन वो सेंसेक्स की एक्सपायरी में बनेगी तो 12 साढ़े 12 1 बजे के बाद ही बनेगी। चलिए कोई नया ट्रेड प्लान करता हूं तो मैं आपको आगे अपडेट करता हूं।